फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको चंदा नेम चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए दोस्तों हम कुछ नया लेके आए हैं। दोस्तों आज हमको बतलाएंगे कि मुस्तकिल क्या होता है। दोस्तों अगर आप दोस्तों लेखपाल अमीन है या फिर दोस्तों आप अमीन का पढ़ाई कर रहे दोस्तों, लेखपाल अमीन बनना चाहते हैं तो दोस्तों यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। दोस्तों तो दोस्तों आपको बताते हैं कि मुस्तकिल क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम मुस्तकिल के दोस्तों डिफिनेशन जान लेते हैं दोस्तों कि मुस्तकिल का डिफिनेशन होता है क्या। दोस्तों मुस्तकिल मुस्तकिल का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों कि वह स्थान या वह निशान जो सर्वे के समय में भी वही स्थान पर हो और अभी भी वही स्थान पर हो, उसे मुस्तकिल कहते हैं। दोस्तों मुस्तकिल के डेफिनेशन है दोस्तों कि वह स्थान या वह निशान जो सर्वे के समय में भी अपने जगह पर हो दोस्तों और अभी भी वर्तमान में भी वो अपने वही जगह पर हो दोस्तों, उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। अधिकांश दोस्तों मुस्तकिल हमेशा रैयती प्लॉट में बनाया जाता है दोस्तों। शायद कहीं कभी ये तो फिर समझिए नाम आकर भी मुस्तकिल गैर मजरूह या तो फिर बर में बनता है दोस्तों। हमेशा मुस्तकिल जो बनता है वो रैयती प्लॉट में ही बनता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण मुस्तकिल के दोस्तों आपको चिन्ह बता देते हैं दोस्तों कि किस तरह का होता है। तो लिखिए दोस्तों मुस्तकिल के प्रमुख चिन्ह एवं नाम। दोस्तों पहले नंबर पर बतलाते दोस्तों क्या होता है। पहले नंबर जानिए दोस्तों आप कि कच्चा कुआं दोस्तों नक्शा पर किस तरह बना होता है और आपको किस तरह देखना है दोस्तों, समझना है कि ये कच्चा कुआं है। दोस्तों कच्चा कुआं जो होगा दोस्तों वो इस तरह दोस्तों गोल रहेगा दोस्तों और बीच में दोस्तों एक इस तरह बिंदु दिया रहेगा दोस्तों। तो आप समझ जाइएगा दोस्तों कि ये कच्चा कुआं है। आप बता दो दोस्तों पक्का कुआं आपका किस तरह रहेगा। पक्का कुआं दोस्तों जो पक्का कुआं रहेगा दोस्तों आपको दोस्तों नक्शा में इस तरह गोल रहेगा दोस्तों और बीच में दोस्तों इस तरह आपको जीरो टाइप में लिखा रहेगा दोस्तों। तो समझ जाइएगा वो पक्का कुआं है। बाकी दोस्तों सरजमीन पर तो आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों किस तरह रहेगा उसे। तीसरा होता है दोस्तों चंदा, जिसको चांदा लिखा था दोस्तों। चांदा दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा दोस्तों, इसे गोल रहेगा, इसे झिरिया टाइप में बना रहेगा। ये दोस्तों आपको सिर्फ नक्शा पर ही देखने को मिलेगा दोस्तों, ये आपको सरजमीन पर देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। चौथा है दोस्तों हमारा तीन सीमानी। दोस्तों तीन सीमानी आपको नक्शा में किस तरह देखने को मिलेगा दोस्तों, दिखाते हैं दोस्तों आपको। तीन सीमानी दोस्तों आपको हमेशा दोस्तों इस तरह से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तीन सीमानी दोस्तों वैसा स्थान होता है जहाँ पर तीन गांवों का मिलन होता है दोस्तों, वहाँ पर तीन सीमानी पत्थर गाड़ दिया जाता है दोस्तों। आपको दोस्तों हम थोड़ी देर में आपको नक्शा में दिखाएंगे दोस्तों कि तीन सीमानी किस तरह बना रहेगा। आपको इसमें दोस्तों कॉपी में आपको बतला दे रहे हैं दोस्तों हम। 5वें नंबर में देखिए दोस्तों चार सीमानी। जो चार सीमानी होता है दोस्तों वो दोस्तों आपको नक्शा में कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा दोस्तों। चरखुट टाइप में रहेगा दोस्तों और उसमें बीच में दोस्तों ऐसे बिंदु बना रहेगा। तो समझिए दोस्तों वो चार सीमानी है दोस्तों। उसमें दोस्तों आपको इस तरह से बना रहेगा दोस्तों। चारों से वहाँ पर चार गांवों का जहाँ पर मिलन होता है दोस्तों वहीं पर चार सीमानी पत्थर गाड़ दिया जाता है दोस्तों। इसी को दोस्तों चार सीमानी बोलते हैं।
छठा है दोस्तों आपका तीन मेढ़ा, ये तो फिर तीमेढ़ा बोल सकते हो दोस्तों। तीमेढ़ा दोस्तों आप लोग जानते होंगे दोस्तों, वैसा स्थान जहाँ पर तीन मेढ़ा एक जगह पर मिलता हो दोस्तों, उसे तीन मेढ़ा बोलते हो दोस्तों। चौमोढ़ा जो दोस्तों आप जिन लोग को पता ही होगा दोस्तों, चौमोढ़ा दोस्तों वैसा स्थान जहाँ पर चार मेढ़ एक जगह मिलते दोस्तों, उसको चौमेढ़ा बोलते दोस्तों। चौमेढ़ा दोस्तों आपको प्लस के चिन्ह की तरह दोस्तों देखने को मिलेगा दोस्तों। चौमेढ़ा दोस्तों जहाँ पर चार गो प्लॉट दोस्तों एक जगह मिल जाएगा दोस्तों, और वहाँ पे चारों का आयर एक जगह मिल जाएगा दोस्तों, उसे चौमेढ़ा बोलते हैं। तो आठवां चीज हो गया, सातवां हो गया दोस्तों। आपको आठवां चीज दिखा देते हैं दोस्तों। आठवां चीज दोस्तों ये बांध के निशान दोस्तों सीधा भी सकता है दोस्तों, टेढ़ा भी सकता है दोस्तों। आपको दोस्तों बांध के निशान कुछ दोस्तों इस प्रकार देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरह को नक्शा में देखने को देखिएगा दोस्तों, तो समझ जाइएगा कि ये बांध है। ये तो फिर तालाब का बांध है दोस्तों, या नदी का भी बांध हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये हमेशा इतना आपको तालाब के जहाँ रहेगा दोस्तों आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको दोस्तों अभी नक्शा में भी दोस्तों हम दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। खेत का भी मोटा भीड़ रहेगा दोस्तों, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह का आकृति देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। ये तो कुछ महत्वपूर्ण आप दोस्तों आपको हम जो दिखाने के लिए दोस्तों इतने वीडियो में लेट किए हैं, तो चलिए दोस्तों उसको आपको दिखा देते हैं दोस्तों। कुछ और महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए पक्का पुल दोस्तों आपको कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए इसे लाइन खींच दिया है और दूसरा लाइन बना रहेगा नक्शा में, समझ जाइए ये पक्का पुल है। जहाँ पर दोस्तों शमशान घाट रहेगा, और देखिए दोस्तों ये ओम की तरह दोस्तों चिन्ह बना रहेगा, समझिए दोस्तों वो शमशान घाट है। और यार दोस्तों ये मुर्दा घाटी क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर उल्टा ओम बना रहेगा, समझिए दोस्तों, समझिए वो मुर्दा घाटी। तो मुर्दा घाटी होता क्या है, जहाँ पे हिंदू रीति रिवाज में दोस्तों कुछ लाशों को दोस्तों दफना देते हैं दोस्तों, जो लोग सत्संगी लोग रहते हैं उन लोगों को, वहाँ पे उसको दोस्तों मुर्दा घाटी बोलते हैं। दोस्तों मंदिर दोस्तों आपको नक्शा में इस तरह का चिन्ह मिल जाएगा दोस्तों, तो समझ जाइएगा कि ये मंदिर है। उसके बाद दोस्तों मस्जिद दोस्तों, तो आपको नक्शा दोस्तों कि इस तरह को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों चिन्ह देख पा रहे होंगे दोस्तों, वो देखिए दोस्तों रेलवे लाइन दोस्तों, देखिए इस तरह से लाइन बना रहेगा, और बिंदु जहाँ रहेगा समझिए डॉट रहेगा, समझिए दोस्तों वो स्थान रेलवे लाइन का है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों रेलवे पुल में देखिए दोस्तों आपको इस तरह कुछ करके दोस्तों लाइन बना दिया है, रस्ते से कट कर दिया, मतलब वो रेलवे लाइन है गुजरा दोस्तों, वहाँ से मतलब रेलवे पुल गुजरा है। तो दोस्तों पक्की सड़क दोस्तों, देखिए पक्की सड़क से लाइन कर देगा तो समझिए वो पक्की सड़क है। आपको हम नक्शा में दोस्तों आपको दिखलाएंगे कि पक्की सड़क किस तरह होगा। ये दोस्तों कच्ची सड़क है दोस्तों, हमेशा इस तरह दो लाइन खींचेगा, समझिए दोस्तों वो कच्ची सड़क है। ये भी दोस्तों आपको भी हम नक्शा में दिखलाएंगे थोड़ी देर में दोस्तों। देखिए बांध दोस्तों भी बताए थे दोस्तों, इसे लाइन खींच के डॉट किया खींचेगा, समझिए वो बांध है। देखिए ये भी ऊपर भी बांध इसी तरह बनाया दोस्तों। उसको देखिए दोस्तों कब्रिस्तान क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों को दोस्तों दफनाया जाता है, उसे कब्रिस्तान बोलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों कब्रिस्तान में इस तरह का चिन्ह बना रहेगा, तो समझिए वो कब्रिस्तान है। तो देखिए दोस्तों पक्का कुआं, आपको बताया था दोस्तों पक्का कुआं दोस्तों इस तरह करके गोल करके ऊपर में छोटा सा जीरो जैसा रहेगा, समझ जाइए वो पक्का कुआं है। और कच्चा कुआं दोस्तों बिंदु जैसा बना रहेगा, उसको देखिए दोस्तों खिसकता हुआ कुआं दोस्तों, वैसा कुआं जो दोस्तों मतलब कच्चा कुआं हो रहा दोस्तों, या फिर बनता रहेगा दोस्तों, उसको खिसकता कुआं बोल दिए होंगे, ताकि वो समझिए कभी धंस गया होगा तो धंस जाता होगा दोस्तों, इसलिए वहाँ पे उस नक्शा में खिसकता कुआं इस तरह रहेगा दोस्तों। तो समझिए कि वो आपको नक्शा में दिख रहा है पर सरजमीन पर शायद कभी दिख सकता है दोस्तों, वरना ना भी दिख सकता है, ना के मुताबिक आशा रखिए। तो देखिए दोस्तों चर्च, देखिए जहाँ इस तरह का चिन्ह बना रहेगा दोस्तों, देखिए आपको यहाँ थोड़ा दिख नहीं पाता होगा दोस्तों, ये कुछ इस तरह का चिन्ह है दोस्तों, समझिए दोस्तों ये चर्च है, पर यहाँ से प्लस का चिन्ह रहेगा। तो जो थोड़ा ऐसा जगह चिन्ह आपको दिखेगा नक्शा में देखने के लिए, तो समझ जाइए कि ये चर्च है। और जैसे जहाँ पर तालाब रहेगा वहाँ पर देखिए पक्का तालाब, ये देखिए इस तरह बनाया हुआ है और इस तरह से करके लाइन खींचा हुआ है, तो समझिए दोस्तों ये पक्का तालाब है। तो ये जो दोस्तों देखिए बम्बा आपको दिखाई दे दोस्तों, ये बम्बे से करके गोल करके इस तरह झिरिया बना रहता है, ये बम्बा है दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है
अंग्रेज का कब्रिस्तान। ये दोस्तों तो हर जगह तो देखने के लिए नहीं मिलता दोस्तों, शायद ही कुछ कुछ जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अंग्रेज का कब्रिस्तान आप किस तरह पहचाने के हैं, देखिए उसका चिन्ह किस तरह से दोस्तों, उस तरह बनाया रहेगा, कब्रिस्तान जैसा बना, मतलब कब्र जैसा बना रहेगा, उस पर में प्लस का चिन्ह रहेगा, तो समझ जाइए कि वो कब्रिस्तान है। उसको देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, देखिए इस तरह के जहाँ आपको चिन्ह देखने को मिल जाएगा दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि बसवारी है, मतलब दोस्तों उस क्षेत्र में बांस उस लगाया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जहाँ पे इस तरह जाके इस तरह कट जाएगा दोस्तों, समझ जाइए वो नाला है। देखिए दोस्तों, ऐसे गोल कैसे किया हुआ, मतलब वहाँ पे दोस्तों टीला है दोस्तों, टीला। अब दोस्तों इसका नीचे देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये दोस्तों आपको बहुत जगह को देखने को लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, तहसील। तहसील दोस्तों जानते हो दोस्तों, ब्लॉक जिसको बोलते हैं दोस्तों, जो प्रखंड बना रहता है दोस्तों, आपका जहाँ भी प्रखंड वहाँ पे आपको ब्लॉक वहाँ पे पड़ता होगा, तो उस वैसा जगह पर जो सब जगह सर्वे होता है, तो उसको किस चिन्ह से दिखाएंगे दोस्तों, तो उसको इसलिए दोस्तों ये चिन्ह बनाया हुआ है, इस तरह का चिन्ह है, समझ जाइए कि वो ब्लॉक है। देखिए दोस्तों नीचे और देख लेते हैं दोस्तों, विद्यालय। तो दोस्तों विद्यालय का दोस्तों कुछ इस प्रकार का दोस्तों चिन्ह होता है। पहले दोस्तों इस तरह का मुस्तकिल चिन्ह दोस्तों नक्शा किनारे बनाया नहीं रहता था, मतलब नक्शा में जो था वही बनाया रहता था। लेकिन दोस्तों अगर आप डिजिटल नक्शा जगह जाकर निकालते दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपको कुछ इस तरह का दोस्तों नक्शा के किनारे चिन्ह बनाया हुआ मिल जाएगा दोस्तों। आपको मतलब नक्शा रहेगा, उसको साइड में इस तरह का चिन्ह बना दिया रहेगा दोस्तों, जिससे आप आराम से पढ़ के समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी बनाया हुआ दोस्तों, कच्चा कुआं, पक्का कुआं यहाँ पे दिखाया दोस्तों, झाड़ी जंगल देखिए दोस्तों, जहाँ सखों का पेड़ होगा वहाँ इस तरह का चिन्ह रहेगा दोस्तों, जहाँ पलास के पेड़ का वहाँ इस तरह का चिन्ह रहेगा। मतलब दोस्तों बहुत सारा चिन्ह होता है दोस्तों, जिसको आप नक्शा में देख के ही बता दीजिएगा कि उस जगह पे क्या है, वरना दोस्तों हम लोग इस तरह से दोस्तों आसानी से सिर्फ चिन्ह देख के ही बता देते हैं कि फलना स्थान पर फलना चीज़ होता है, फलना चीज़ का पेड़ है। देखिए दोस्तों, जहाँ पे बड़े वृक्ष का बागान होगा, देखिए दोस्तों वहाँ पर इस तरह का कुछ चिन्ह रहता है दोस्तों। देखिए जहाँ पर नारियल का पेड़ रहता है, देखिए उस तरह यहाँ पर नारियल का पेड़ रहता है दोस्तों, पेड़ जैसे देखिए ना, नारियल के पेड़ जैसा है ना दोस्तों। उसको देखिए कि जहाँ खजूर का पेड़ रहता है वहाँ देखिए आपको दोस्तों बहुत नक्शा में आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह दोस्तों बहुत सारा मुश्किल है दोस्तों, जिससे बहुत सा आपको बताएं भी दोस्तों। बाकी दोस्तों आप डिजिटल नक्शा निकालिएगा तो उसके किनारे दोस्तों बना हुआ आपको इस तरह से मिल जाएगा दोस्तों आकृति। तो दोस्तों आपको हम अब नक्शा में दिखाते हैं दोस्तों कि नक्शा में किस तरह से नापी कर सकते हैं दोस्तों, 3 मेड़ा चौमेड़ा से, और किस तरह 3 मेड़ा बना रहता है दोस्तों, चौमेड़ा किस तरह बना आपको नक्शा में मिलेगा, पक्का सड़क किस तरह मिलेगा दोस्तों, कच्चा सड़क किस तरह मिलेगा, बांध किस तरह मिलेगा, दोस्तों आपको हम नक्शा में दिखाते हैं। देखिए दोस्तों आपको दिख पा रहा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ ऐसे ऐसे लाइन कर दिया है, मतलब दोस्तों ये पक्का सड़क है दोस्तों, ये हाईवे रोड है, इसलिए देखो उसका पक्का सड़क है दोस्तों, कुछ इस प्रकार दिखाया हुआ है दोस्तों। उसके नीचे दोस्तों आपको यहाँ दिख पा रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह करके निशान बनाया हुआ दोस्तों, पर विद्युत दोस्तों, मतलब समझिए दोस्तों यहाँ पर 3 सीमानी पत्थर गाड़ा हुआ है, और ये हमारा यहाँ पर 3 गाँव का सीमा यहाँ पर मिलता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 3 सीमानी पत्थर गाड़ा हुआ है दोस्तों। आपको दोस्तों यहाँ पर साइड में दिखता होगा दोस्तों कुछ गोल से दोस्तों, ये बम्बा है दोस्तों। इसके दोस्तों आप कंचनपुर में आइएगा दोस्तों, जो हजारीबाग जिला में पड़ता है दोस्तों, तो आपको इस जगह पे दोस्तों 3 सीमानी पत्थर अभी भी गड़ा हुआ है दोस्तों, अभी भी इसको कोई उखाड़ा है, इसको कोई तो उखाड़ के इधर उधर नहीं किया है दोस्तों। दोस्तों आपको दोस्तों हम 3 मेढ़ा चौमेढ़ा और बांध दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इधर से दोस्तों और इधर से दोस्तों यहाँ पर लाके दोस्तों 3 मेढ़ मिला दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसको हम 3 मेढ़ा मान लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 3 मेढ़ा हम कैसे मानेंगे दोस्तों, कैसे जानेंगे 3 मेढ़ा मेरा सही है या नहीं है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको इधर से भी दोस्तों 2 प्लॉट दोस्तों इधर आपको खिसा के दोस्तों इधर मिलाना है दोस्तों कि मेरा 2 प्लॉट सही है या नहीं है, 2 प्लॉट इधर मिलाइए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप नापी करते हुए इसको मिलाइए दोस्तों कि ये जगह 3 मेढ़ा अपना जगह पर है दोस्तों, तो बगल प्लॉट भी मिल जाना चाहिए दोस्तों, इधर भी मिल जाना चाहिए दोस्तों। जगह आपको इस तरह मिल जाएगा दोस्तों, तब आप दोस्तों इसको फिक्स मानिए दोस्तों, वरना दोस्तों इसको 3 मेढ़ा ऐसे ही आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको नक्शा में इसी तरह आपको 3 मेढ़ा देखने को मिलेगा। 3 मेढ़ा को फिक्स करने का दोस्तों यही प्रक्रिया होता है कि इधर से भी आप 2-3 प्लॉट मिला लीजिए, इधर भी दोस्तों से 2-3 प्लॉट मिला लीजिए, उसके बाद दोस्तों इधर से भी 2-3 प्लॉट मिला लीजिए, तब जाके दोस्तों देखिए कि सब जगह से नापी करके दोस्तों मिलाते दोस्तों, तो ये मेरा अपना सही जगह पर है, तब दोस्तों इसको आप 3 मेढ़ा फिक्स मानिए। इसको दोस्तों आपको चौमेढ़ा दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों आपको हम।
दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिख पा रहा है दोस्तों, देखिए जहाँ हम गोल किए दोस्तों वहाँ पर 4 प्लॉट दोस्तों इससे यहाँ पर मिला दोस्तों, प्लस का चिन्ह बन गया है, मतलब दोस्तों ये मेरा चौमेड़ा है। हम यहाँ से भी नापी कर सकते हैं इसको दोस्तों। पहले हम फिक्स करने के लिए दोस्तों सेम तरीके से दोस्तों आप इधर से इस यहाँ से नापी करते हुए यहाँ क्लक मिलाइए, तो पीछे से बैक से मतलब यही प्लॉट से यहाँ से आप नापी करते हुए दिख पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से आप दोस्तों यहाँ से भी नापी करते हुए यहाँ से मिलाइए दोस्तों, तो पीछे से इधर से भी हम नापी करते हुए यहाँ मिला सकते हैं दोस्तों। जब 4 साइड से नापी करने के बाद जो पॉइंट मेरा फिक्स हो जाएगा दोस्तों, तब दोस्तों इसको हम चौमेड़ा मानेंगे। तब दोस्तों यहाँ से हम नापी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको प्लॉट नंबर दोस्तों 217 दिखता होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 200 प्लॉट नंबर 217 में दोस्तों देखिए सीधा ओम बना हुआ है दोस्तों, मतलब दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको थोड़ा देर पहले बताया दोस्तों, यहाँ पर सीधा ओम बना रहेगा दोस्तों, मतलब वहाँ पे शमशान घाट होता है। देखिए दोस्तों इस स्थान पर अभी भी दोस्तों शमशान घाट आपको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप इस स्थान पे जाके प्लॉट नंबर 217 में जाके देखिएगा तो आपको अभी भी वहाँ पर शमशान घाट मिल जाएगा दोस्तों। आपको दोस्तों नक्शा में इसी तरह शमशान घाट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप इसको इस लाइन के देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लाइन बनाया हुआ था। तब बताइए दोस्तों कि ये किस चीज़ का निशान है। आपको दोस्तों थोड़ी देर पहले दोस्तों आपको हम कॉपी में बना के भी दिखाए थे दोस्तों, वो मेरा जो नोट्स बना हुआ दोस्तों उसमें आपको दिखलाए थे किस तरह से ये किस चीज़ का लाइन है। देखिए दोस्तों ये हमारा तालाब का मेड़ है दोस्तों, जिसको दोस्तों बांध बोलते हैं दोस्तों। ये मेरा तालाब का बांध है। देखिए ये दोस्तों जो प्लॉट नंबर दिख रहा है दोस्तों आपको 1022, ये दोस्तों प्लॉट नंबर हमारा, ये मेरा तालाब है दोस्तों। देखिए तो तालाब का दोस्तों मेड़ हम दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप नापी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आपको सरजमीन पर फिक्स से मिलेगा दोस्तों। इसको तालाब मतलब बांध को दोस्तों काटा जरूर होगा, लेकिन बांध को दोस्तों घिसका नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो सर्वे करते थे दोस्तों वो लोग ऐसे चीज़ को मुस्तकिल बनाते थे दोस्तों जो काफ़ी समय लंबे समय तक दोस्तों इधर उधर ना हो सके दोस्तों। वैसे चीज़ को दोस्तों मुश्किल बनाते, जैसे में बांध को दोस्तों मुश्किल बना दिए। कुछ वैसा पेड़ होगा जो पुराना पेड़ मतलब जो रहा होगा जो अपना जगह से हिल नहीं सकता है, वैसे को बना सकते हैं दोस्तों। तो वैसे चीज़ को दोस्तों वो मुश्किल बनाते थे। तब दोस्तों कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वो लोग ऐसे चीज़ को मुस्तकिल बनाते थे जो अचल हो, ना कि दोस्तों चल। जैसे में कोई रैयत का यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है इस प्लॉट में, वो सर्वे कर रहे हैं और उसके ट्रैक्टर को भी दर्शा दीजिएगा उसमें, तो ऐसा थोड़ी को दोस्तों वो ट्रैक्टर अभी आज यहाँ खड़ा है, कल हो सकता है दोस्तों आगे चला जाए। तो दोस्तों वैसे नहीं होता था दोस्तों। इसलिए दोस्तों वो लोग सर्वे करने वाले लोग दोस्तों उन लोग को पता था, वो लोग ऐसे चीज़ को दर्शाते थे नक्शा में जो आगे चलकर वो अपना जगह पर ही रहे। तो दोस्तों आपको हम एक और पेड़ दिखा देते दोस्तों, जो सर्वे का पेड़ है दोस्तों और अभी भी सरजमीन पर देखने को मिल जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारा तालाब का बांध है दोस्तों। देखिए ये हमारा ये तालाब दोस्तों, ये जैसे घुमा घुमा दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा तालाब है और ये तालाब का बांध है दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये हमारा सर्वे के समय भी दोस्तों ऐसे था और अभी भी दोस्तों ये ऐसा के जस का तस है दोस्तों। हाँ दोस्तों इस एयर को थोड़ा बहुत लोग खेती करने के चक्कर में काट दिए हैं, लेकिन ये बांध अपना जगह पर सही है दोस्तों। हम यहाँ से नापी भी नापी करते दोस्तों तो एकदम एक्चुअल मिल जाता है दोस्तों, इससे कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए दोस्तों आपको इधर दिखा होगा दोस्तों कोना साइड में ये पेड़, ये दोस्तों ये बरगद का पेड़ है दोस्तों। आपको दिखाई भी दोस्तों बरगद का पेड़ का निशान किस तरह होता है, मुश्किल आपको दिखाई दे दोस्तों। देखिए ये बरगद का पेड़ है दोस्तों और ये अभी भी सरजमीन पर दोस्तों अपना फिक्स है दोस्तों, इसको इधर उधर कोई भी खिसकाया नहीं है। तो दोस्तों आपको अब दोस्तों दिखा दे दोस्तों कि जंगल किस तरह रहेगा दोस्तों और गर्मजुरवा जमीन का दोस्तों निशान किस तरह रहेगा, जिसको आप लोग देख के पकड़ लीजिएगा कि ये गर्मजुरवा जमीन है और ये जंगल है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एकदम खाली स्थान आपको दिखाया रहेगा दोस्तों नक्शा के साइड में, और देखिए दोस्तों इस तरह पेड़ बनाया रहेगा और इस तरह का भी लिखे दोस्तों इससे घास जैसा बनाया रहेगा, तो समझ जाइए वह गर्मजुरवा जमीन है। और देखिए दोस्तों आप निशान देख के समझ सकते हैं दोस्तों ये किस चीज़ का पेड़ है। तो दोस्तों आपको थोड़ा देर पहले दोस्तों अभी दिखाए थे हम निशान दिखाने वाला में कि ये हमारा सखुआ का पेड़ है दोस्तों। जिस समय सर्वे हो रहा था दोस्तों उस समय इस एरिया में पूरा सखुआ का पेड़ होगा दोस्तों। इसलिए जो सर्वे करने आए हुए कर्मचारी लोग थे, अमीन लोग थे, वो लोग यहाँ पे इस तरह का निशान बना दिए, मतलब ताकि जो अमीन लोग अभी नापी जोखी करते वो समझ जाए कि ये जंगल था और उसमें यहाँ पे बहुत सारा सखुआ का पेड़ लगा हुआ था। तो दोस्तों आपको हम बहुत सा जानकारी दिए दोस्तों। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए